बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पे प्रोटेक्शन केस क्या है। जो पे प्रोटेक्शन का केस चल रहा है पंजाब में ख़ुसूसन, तो ये पे प्रोटेक्शन आखिर होती क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, और अगर ये पे प्रोटेक्शन केस मंजूर हो जाता है, हालांकि हो चुका है, पंजाब सर्विसेज ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया है, लेकिन उसके खिलाफ मुख्तलिफ फोरम्स पर अपीलें चल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अगर ये मंजूर हो जाता है और बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो फिर मुलाजमीन को, खसूसन जो एजुकेटर्स हैं पंजाब के, उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पे प्रोटेक्शन केस है क्या, पे प्रोटेक्शन क्या होती है, व्हाट इज पे प्रोटेक्शन। नाज़रीन ग्रामी, जब भी कोई मुलाजिम या एजुकेटर कंट्रैक्ट पॉलिसी की बुनियाद पर भर्ती किया जाता है और फिर बाद अज़ां उसे मुस्तकिल या रेगुलराइज कर दिया जाता है, तो रेगुलराइजेशन की तारीख से उसकी जो साबका सर्विस जो वो पहले कर चुका होता है वो ख़त्म कर दी जाती है, और उसकी बुनियादी तनख्वाह यानी बेसिक पे स्केल के मुताबिक पहली स्टेज पर आकर फिक्स कर दी जाती है। और जो वो साबका इंक्रीमेंट्स ले चुका होता है, सालाना इंक्रीमेंट्स, उनको पर्सनल अलाउंस या पर्सनल पे की शक्ल में सैलरी में शामिल कर दिया जाता है। मुलाजमीन और एजुकेटर्स का ये मुतालबा रहा है, और इसके लिए वो मुख्तलिफ फोरम पर केस भी कर चुके हैं और केस लड़ रहे हैं कि उनको तारीख तकर्री से मुस्तकिल या रेगुलराइज किया जाए और साबका तमाम इंक्रीमेंट्स को उनकी बेसिक पे में शामिल किया जाए। तो ये इसको कहते हैं पे प्रोटेक्शन। अब देखते हैं इसका पस मंजर क्या है कि किस वजह से ये मामला जो है ना ये पैदा हुआ। तो वो सूरत हाल देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने साल 2002 से लेकर 2012 तक कंट्रैक्ट पॉलिसी के तहत कंट्रैक्ट पर जो है पंजाब में एजुकेटर्स भर्ती किए, जिनमें ESC जिनको कहा जाता है, SC/SC या SSE, SS सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, SSS हेडमास्टर, डिप्टी हेडमास्टर, इनको जो है ना वो कंट्रैक्ट की पॉलिसी की बुनियाद पर 2002 से लेकर 2012 तक भर्ती किया गया, और इनको बाद में जो एजुकेटर्स की यूनियंस थी उनकी मुसलसल जद्दोजहद और कावशों के बाद रेगुलराइज कर दिया गया। 2002 से लेकर 2009 तक भर्ती होने वाले एजुकेटर्स को अक्टूबर 2009 में जो है वो रेगुलराइज कर दिया गया। इसी तरह 2010 में और 2011 में जो लोग भर्ती हुए थे उनको सितंबर 2011 में मुस्तकिल या रेगुलराइज कर दिया गया। और 2012 में भर्ती होने वाले जो असातिज़ा कराम थे उनको 2015 और 2016 में मेरे ख्याल में रेगुलराइज कर दिया गया। महकमा तालीम ने ये किया कि इन असातिज़ा को तारीख तकर्री से रेगुलर नहीं किया, ठीक है, बल्कि इनको जब भी जो वो नोटिफिकेशन रेगुलराइजेशन का जारी हुआ उसी डेट से उनको रेगुलर किया, जिसकी वजह से इनको जो है ना वो बहुत सारा माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, नुकसान जो है ना पे की शक्ल में और अलाउंसेस की शक्ल में। सबसे पहला तो ये था कि इन असातिज़ा की तारीख मुस्तकिली से पहले वाली तमाम इंक्रीमेंट्स को बेसिक पे से निकालकर पर्सनल पे या पर्सनल अलाउंस की शक्ल दे दी गई, जिसकी वजह से इनकी बेसिक पे कम हो गई, और ये पर्सनल अलाउंस भी पहले वाली जो जिस पहले दिन जो मिला था उसी स्टेज पर इसको फ्रीज कर दिया गया। अब इस पर्सनल पे को बेसिक पे का पार्ट न बनाने की वजह से जो मुख्तलिफ अलाउंसेस मुलाजमीन को और एजुकेटर्स को मिलते हैं, एडहॉक रिलीफ अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, तो ये चूंकि रनिंग बेसिक पे पर या बेसिक पे पर मिलते हैं, तो इनकी चूंकि बेसिक पे कम होती थी, पर्सनल पे निकाल ली जाती थी, तो इनको ये अलाउंसेस भी कम मिलते हैं और बहुत ज्यादा इनको माली नुकसान जो है ना बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तीसरा ये था कि तमाम एजुकेटर्स को रिकवरीज डाल दी गई थी, तनख्वाह में उनको मुख्तलिफ कटौती का सामना करना पड़ा, जो आज भी किसी न किसी सूरत में जारी है। और सबसे बड़ा नुकसान इनको ये हुआ कि साबका सर्विस जो है इनकी शुमार नहीं होती थी, और इस वजह से इनकी सीनियरिटी भी जो है वो ज़ाय हो गई,
اور اس کے نتیجے میں ان کو پروموشن کے مواقع جو تھے، چانسز جو تھے، وہ بھی ان کو کم ملتے تھے یا ضائع ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کیس، اب اس کی میرے خیال میں 10 اکتوبر کو پنجاب سروسز ٹریبونل میں پیشی ہے، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ وغیرہ میں جو ہے نا یہ حکومت کی طرف سے اپیلیں چل رہی ہیں نظر ثانی کی۔ اس سے پہلے ایک اپیل جو تھی جو گورنمنٹ نے کی تھی وہ خارج کر دی سپریم کورٹ نے، ملازمین کے حق میں فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے نا وہ دوبارہ ریویو پٹیشن میں گئی۔ تو اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے ملازمین کے حق میں فائنلی، اور نوٹیفیکیشن پنجاب حکومت کی طرف سے باضابطہ طور پر جاری ہو جاتا ہے، تو پھر ملازمین کو، خصوصاً جو یہ ایجوکیٹرز ہیں، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے فائنانشلی۔ سب سے پہلے تو یہ ہوگا فائدہ ان کو کہ ان کا جو پرسنل الاؤنس ہے جو وہ لیتے آ رہے ہیں، یہ بیسک پے میں ضم کر دیا جائے گا، یہ بیسک پے کا پارٹ بنا دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کی بیسک پے جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ بیسک پے جو ہے یہ دوبارہ فکس کی جائے گی، تاریخ مستقلی کی بجائے تاریخ تقرری سے اس کو دوبارہ فکس کیا جائے گا، جس کی وجہ سے ایڈہاک ریلیف الاؤنسز وغیرہ کی مد میں جو ان کو لاس ہوتا رہا ہے، وہ اس کی کثیر رقم جو ہے وہ بقایا جات کی صورت میں اساتذہ کرام کو ملے گی، جو لاکھوں روپے کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو سینیارٹی بھی جو ہے وہ تاریخ تقرری سے دی جائے گی، تاریخ تقرری سے دوبارہ ان کی سینیارٹی مرتب کی جائے گی، جس کی وجہ سے پروموشن کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو یہ ناظرین کرام تھوڑا سا ایک ریویو تھا اے پروٹیکشن کیس کا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔